क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके। मैं आपको गाइड करूंगा। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं सॉल्व करता हूँ जी, फिर आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो देखें जी, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये 16 की पावर कुछ नजर आ रही है। ये 16 पावर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। देखिए ये बेस सेम है, ये बेस है और ये पावर है। सीधा ये बेस है और ये पावर है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। ये एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि आप एक ही 16 लिखेंगे और 1/5 प्लस 1/4 कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 16 माइनस 3/10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती है। अब चूंकि ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो अगेन ये वाली पावर भी ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 और ये 1/5 प्लस 1/4 और ये जो माइनस 3/10 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये प्लस 3/10 हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमने ये जो बनी हुई है पावर, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं रफ। तो ये देखिए आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब हमने इसका एलसीएम देखना है जी। एलसीएम अब क्या बनता है, अगर आपको एलसीएम का नहीं आइडिया तो एलसीएम का भी मैं बता देता हूँ कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर जो डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 5, 4 और 10, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख ली। अब आपने देखना है इन पे कौन सा टेबल जा रहा है। ठीक है, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली 5 पे कर लेता हूँ। तो ये 5 1 5 5 का 4 पे तो नहीं जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा और 5 2 10। अब आप 2 का टेबल देख लें तो ये 1 एज इट इज 2 4 आ जाएगा और 2 1 हो जाएगा। फिर अगेन अब आप 2 का टेबल देखें तो ये 1 और ये भी अब 1 आ जाएगा और ये 1। फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब ये 1 1 हो जाए फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 10 और 10 2 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, 20। अब आपने देखना है कि 5 का टेबल 20 पे, या 5 1 5 5 4 20। अब 4 को फिर आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 4, फिर प्लस अब 4 1 4 4 5 20। अब इस 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 आ जाएगा। फिर 10 1 10 10 2 20। इस 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6। ठीक है जी, अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो 6 और 4 10 और ये 15 आ जाएगा और डिवाइड बाय 10। इसको अब आप यहाँ पर लिख लें तो ये 16 और ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर 15/20 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इसको मजीद आप ये सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप 16 लिखें तो ये देखें ये 3 आप इस पर 5 3 15 और 5 4 20, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको भी मजीद सॉल्व किया जा सकता है। अब 16 जो है ये देखें, अगर इसको हम सॉल्व करें ऐसे तो ये 2 8 16 2 4 8 2 2 एंड 2 1। तो ये देखें कितनी दफ़ा है, ये 4 दफ़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा 3/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर क्या रह जाएगी 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आप 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है।